जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब बच्चे? गुड मॉर्निंग रिया चौधरी, प्रियांशु कुमारी, शिल्पी कुमारी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आरती, गुड मॉर्निंग बच्चे। क्या सबके पास मेरी आवाज जा रही है? क्या सबके पास मेरी आवाज जा रही है बच्चे? यस और नो? मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। सीमा गिरी, शिल्पी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। भी ठीक है, सब चीज बढ़िया चल रहा है। चलिए, हम लोगों ने पिछली कहानी कहाँ तक छोड़ी थी? आर्टिकल्स की कहानी में हम लोगों ने क्या पढ़ने का काम किया था बच्चे? हम लोगों ने क्या डिस्कस करना स्टार्ट किया था बच्चे? आर्टिकल की कहानी में हम लोग क्या चीज पढ़ रहे थे? हम लोग पिछली क्लास में जोन ऑफ कॉशन के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सावधानी हटी तो क्या घट जाएगी बच्चे? दुर्घटना घट जाएगी। जोन ऑफ कॉशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। और इस जोन ऑफ कॉशन में हम लोगों ने समझा था कि ये जो जोन ऑफ कॉशन होता है वो सेंस के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है बच्चे? सेंस के ऊपर काम करता है। मतलब कि अगर जनरल सेंस आया तो हम वहां पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, और अगर हमारे पास स्पेसिफिक सेंस देता हुआ कोई सेंटेंस नजर आता है तो हम वहां पर आर्टिकल का यूज करते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग सबको। आशीष कुमार, प्रिया भारती, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग क्या किए थे? सेंस के ऊपर हम लोगों ने देखा था कि अगर जनरल सेंस कोई भी सेंटेंस देता हुआ नजर आता है तो हम वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, और जब भी कोई भी सेंटेंस हमें स्पेसिफिक सेंस देता हुआ नजर आता है तो हम वहां पर किस चीज का यूज करते हैं? आर्टिकल्स का यूज करते हैं। जिसमें हम लोगों ने पहली कैटेगरी को देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। जब जनरल सेंस देगा तो इसके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन अगर ये स्पेसिफिक सेंस दे रहा होता है तो हम उसके साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आज कहानी छेड़ते हैं। किस चीज को लेकर? तो दो चीज के बीच में लड़ाई के साथ हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। लड़ाई किन दो चीजों के बीच होगी? तो लड़ाई होगी लैंग्वेज वर्सेस नेशनैलिटी की। ठीक है, इन दो चीजों के बीच में लड़ाई चलने वाली है। क्या नाम है? लैंग्वेज वर्सेस नेशनैलिटी। ठीक है, का नाम है लैंग्वेज वर्सेस नेशनैलिटी। ठीक है, हमारे आसपास हमारे आसपास बोले जाने वाले लैंग्वेज और हमारी जो नेशनैलिटी है, हमारी जो राष्ट्रीयता है, इन दोनों के बीच में भी क्या देखने के लिए मिल जाता है? कंफ्यूजन देखने के लिए मिल जाता है। क्या देखने के लिए मिल जाता है बच्चे? कंफ्यूजन देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं इस कंफ्यूजन की ओर आऊं तो देखिए, अगर मैं कंट्री का नाम लिखूं, क्या चीज? इंग्लैंड। क्या लिखूं बच्चे? अगर मैंने कंट्री का नाम लिखा इंग्लैंड, तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग होते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? लोगों को कहा जाता है इंग्लिश। और यहाँ पर जो बोले जाने वाली भाषा है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश ही कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसके बगल में आए तो हमने क्या कहा? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस का अगर हम रहने वाले लोगों की बात करें तो उसे क्या कहा जाता है? फ्रेंच। और यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा भी क्या है हमारी? तो हम बोलेंगे फ्रेंच ही है। ठीक है, क्या है बच्चे? फ्रेंच ही है। अगर हम बोले जर्मनी, ठीक है, तो जर्मनी में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो हम लोग उसे कहते हैं जर्मन। और यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा भी हमारी क्या है? यहाँ की भाषा क्या है? तो यहाँ की भाषा भी हमारी क्या? यहाँ की भाषा भी क्या है बच्चे? तो जर्मन ही है। अगर हम बात करते हैं किसकी? तो हम बात करते हैं रशिया की। अगर इस रशिया की बात की जाए तो यहाँ पर रहने वाले लोगों को हम कहते हैं रशियन। और यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? रशियन ही कहते हैं। ठीक है, तो इन चीजों में कंफ्यूजन देखने के लिए मिल जाता है कि कहां पर क्या चीज का यूज होना है, कहां पर हम आर्टिकल का यूज करेंगे, कहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, इसके लिए मैं आपके सामने छोटे छोटे 4 सवाल लिख रहा हूं। ठीक है, इसको आप गौर से देखने और पढ़ने का और बनाने का काम करिएगा। ठीक है, बस 4 सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं।
एडवांस इन ये आपके सामने 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं। इन तीनों सेंटेंसेस को बताने का काम करिए, कहाँ पर गलत है, कहाँ पर सही है। ठीक है? कहाँ पर आप सही करने का काम करिएगा, कहाँ पर क्या चीज़ गलत चल रहा है। चलिए बच्चे, देखिए अगर हम लोग जहाँ पर रहते हैं बच्चे, बहुत बढ़िया सीमा गिरी। देखिए हम लोग जहाँ पर रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडिया। और इंडिया में रहने वाले लोगों का को क्या कहा जाता है? इंडियन। क्या कहा जाता है? इंडियन। हम लोग भारतीय हैं। चाहे हम यहाँ पर रहें, चाहे हम कहाँ पर चले जाएँ, विदेश चले जाएँ, नेपाल चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, कहीं पर भी चले जाएँ, तो लोग हमें क्या बोलने का काम करेंगे? हमें इंडियन ही बोलने का काम करेंगे, ठीक है? तो नेशनैलिटी अपने आप में क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। नेशनैलिटी अपने आप में क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। अगर हम इस नेशनैलिटी की बात करेंगे, तो इस नेशनैलिटी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? ये नेशनैलिटी अपने आप में स्पेसिफिक होती है, इसीलिए हम इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। लेकिन लैंग्वेज जो होती है, अभी आप लोग मेरे साथ क्या सीखने का काम कर रहे हैं? इंग्लिश सीखने का काम कर रहे हैं, ठीक है? कोई इंग्लिश सीखने का काम करेगा, कोई हिंदी सीखने का काम करेगा, किसी को मन किया तो चाइनीज सीख लेगा, किसी को मन किया तो वो जर्मन भाषा सीख लेगा। तो लैंग्वेज पर किसी का आधिपत्य नहीं है, लैंग्वेज पर किसी का अधिकार नहीं है, ठीक है? जो मन चाहे वो लैंग्वेज सीख सकता है, इसीलिए ये जो लैंग्वेज है, ये अपने आप में जनरल सेंस कन्वे करता है, इसके साथ किसी भी आर्टिकल की हमें ज़रूरत नहीं है। किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत हमें इसके साथ नहीं होती है, ठीक है? इज़ दैट क्लियर बच्चे? यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे, बस इतना लिख लीजिए, जब हम आर्टिकल द के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बस इतना लिख लीजिएगा कि हम कोई भी लैंग्वेज के साथ आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? अब लिखा हुआ है इंग्लिश अटैक द फ्रेंच, ठीक है? अब कोई भाषा किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगी, करने वाले लोग कौन हैं? तो हम बोलेंगे वहाँ पर रहने वाले लोग। इंग्लैंड के रहने वाले लोगों ने किसके ऊपर अटैक किया? फ्रेंच के ऊपर अटैक किया। यहाँ पर फ्रेंच से पहले आर्टिकल द का यूज़ बिल्कुल क्या है? सही है, ठीक है? फिर दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है आई लव टू स्पीक द इंग्लिश। हम इंग्लिश इंग्लिश में रहने वाले लोगों को नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज क्या है? गलत है। यहाँ पर आर्टिकल द का यूज क्या है बच्चे? गलत है, ठीक है? अब लिखा हुआ है द रशियन पीपल आर एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी, ठीक है? अगर हम रशियन की बात करते हैं तो इससे पता ही चल जाता है, इसके साथ जैसे ही आर्टिकल जुड़ा हुआ है तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की बात कही जा रही है। तो पीपल को हटाकर हमें बस इसका क्या करना था? प्लूरल बनाना था। द रशियंस आर एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी। तो हमें एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि कभी-कभी इस नेशनैलिटी के जस्ट बगल में, इस नेशनैलिटी के बाद में हमें यहाँ पर क्या लिख कर दे दिया जाता है? मेन लिख कर दे दिया जाता है, पीपल लिख कर दे दिया जाता है, या तो MAN मैन लिख कर दे दिया जाता है, फॉक लिख कर दे दिया जाता है। इस तरीके के जो चीज लिख कर दे दिए जाते हैं, वो अपने आप में क्या होते हैं बच्चे? सुपरफ्लूस होते हैं। उसका यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है? उसका यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे? यस और नो? यहाँ तक की बात क्लियर? तो यहाँ पर हमें एक बात का बस पता चला कि जो भी नेशनैलिटी है वो हमें अपने आप में क्या होती है? वो स्पेसिफिक होती है और स्पेसिफिक चीज़ से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। लैंग्वेज पर किसी का आधिपत्य नहीं है, तो हम इसके साथ आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। कुछ पुराने सवालों को मैं लिखने के लिए जा रहा हूँ, इस पर दिमाग लगाइएगा, ठीक है? और बनाने का काम करिएगा। फ्रेंच वॉरियर
चलिए, बताइए कहाँ पर दिक्कत, कहाँ पर परेशानी है? देखिए बच्चे, हम लोगों ने पिछली क्लास में इस चीज को पढ़ रखा है कि अगर हम किसी भी नाउन से पहले किसका यूज करते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चे? प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज करते हैं, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव इस नाउन को स्पेसिफिक बना देता है। ठीक है, किसी नाउन से पहले अगर हम प्रॉपर एडजेक्टिव लिखने का काम करते हैं तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव इस नाउन को स्पेसिफिक बना देता है। इसीलिए हमें इससे पहले आर्टिकल द की जरूरत नहीं होती है। किसकी जरूरत नहीं होती है? आर्टिकल द की जरूरत नहीं होती है। अगर हमने लिखा यहाँ पर द रशियन आर्मी, क्या लिखा मैंने? द रशियन आर्मी, तो यहाँ पर ये जो आर्मी लिखा हुआ है अपने आप में नाउन है, और इस नाउन से पहले ये जो रशियन लिखा हुआ है ये कुछ नहीं, ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। ये क्या है बच्चे? प्रॉपर एडजेक्टिव है, इसीलिए हमें यहाँ पर आर्टिकल द की जरूरत नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर हमें इस आर्टिकल द की जरूरत नहीं हुई। लेकिन हमने जो यहाँ पर सीखा है वो क्या चीज के बारे में सीखा है कि हम जो इस आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे हैं? तो हम कर रहे हैं नेशनैलिटी बताने वाले शब्द के साथ। और ये जो नेशनैलिटी बताने वाला शब्द है अपने आप में क्या है? नाउन है, और हम नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्या किस चीज का यूज करते हैं बच्चे? आर्टिकल द का यूज करते हैं। लिखा हुआ है पहले सेंटेंस में द फ्रेंच वॉरियर। वॉरियर क्या है बच्चे? नाउन है। वॉरियर क्या है? नाउन है। और नाउन से पहले ये जो फ्रेंच लिखा हुआ है ये अब क्या बना है बच्चे? एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव है जो इसे क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। तो हमें यहाँ पर आर्टिकल द की जरूरत नहीं है। आर्टिकल द की जरूरत नहीं है। दूसरे में लिखा हुआ है द फ्रेंच इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड राइट। जब लिखने और समझने की बात आ रही है तो बात वहां के लोगों की नहीं है, वहां के किसकी है? लैंग्वेज की है। तो यहाँ पर ये एज अ लैंग्वेज यूज किया गया है फ्रेंच। ठीक है, तीसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है द फ्रेंच आर स्ट्रॉन्गर देन द इंग्लिश। तो यहाँ पर वहां के लोगों की बात कही जा रही है, तो ये नेशनलिटी को रेफर कर रहा है। यहाँ पर भी इंग्लिश जो है वो एक नाउन की तरीके से यूज हुआ है जो कि एक नेशनलिटी को रेफर कर रहा है। तो इसके साथ आर्टिकल द और इसके साथ आर्टिकल द क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर? पहले सेंटेंस में क्या दिक्कत था, क्या परेशानी था आरती, पता चला? कि अगर हम कोई भी नाउन से पहले प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो प्रॉपर एडजेक्टिव में हमने बताया था कि प्रॉपर एडजेक्टिव बनता कैसे है? प्रॉपर नाउन से बनता है। ठीक है, तो अगर हम उससे पहले कोई भी नाउन से पहले कोई प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो हमें उससे पहले किसी भी आर्टिकल की, मतलब कि आर्टिकल द की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे वो उसे क्या बना देता है? वो खुद उस नाउन को स्पेसिफिक बना देता है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक की बात अगर समझ में आई है तो अब आप लोग ये बताने का काम करिए कि डायरेक्शंस कितने होते हैं। ये बताइए कि डायरेक्शन कितने होते हैं? डायरेक्शंस कितने होते हैं बताने का काम करिएगा बच्चे। डायरेक्शंस कितने होते हैं? डायरेक्शंस कितने होते हैं? नाम लिखिए, चारों का नाम बताइए क्या सब होता है डायरेक्शन में। बढ़िया, चलिए, हमें पता है कि हमारे सामने जो डायरेक्शंस होते हैं बच्चे वो कितने होते हैं? चार होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। ठीक, ऊपर में हमारा क्या होता है? नॉर्थ होता है। उसके बाद नीचे हमारा साउथ होता है, इधर साइड ईस्ट होता है, और इधर साइड हमारा क्या होता है बच्चे? वेस्ट होता है। और इस तरीके के डायरेक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं मेजर डायरेक्शन। क्या कहते हैं बच्चे? इसे कहा जाता है मेजर डायरेक्शन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? मेजर डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम इस मेजर डायरेक्शन की बात करें और मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, ठीक है, तो आप बताइएगा कि क्या यहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा या नहीं होगा। ठीक है,
अगर मैंने आपके सामने बोला कीर्ति वेंट टुवर्ड्स डैश नॉर्थ, बताइए आप यहाँ पर आर्टिकल द का यूज करेंगे या नहीं करेंगे? बताइए जल्दी। कीर्ति वेंट टुवर्ड्स नॉर्थ, क्या यहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा या नहीं होगा? तो अगर हमारे सामने कोई भी मेजर डायरेक्शंस की बात कही जाएगी तो हम ये मेजर डायरेक्शंस अपने आप में क्या होते हैं बच्चे? स्पेसिफिक होते हैं, इसीलिए हम इससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चे? आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? आर्टिकल द का यूज करते हैं। कोई भी हमारे सामने मेजर डायरेक्शंस आएगा तो हम उसके सामने किस चीज का यूज करते हैं? हम उसके साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर हम इन दोनों को दो छोटे-छोटे लाइनों से हमने क्या कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे सामने 4 और क्या जुड़ गए हैं, डायरेक्शंस जुड़ गए हैं। एक का नाम हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने इसे कहा नॉर्थ ईस्ट, इसे हमने कहा साउथ ईस्ट, इसे हमने कहा साउथ वेस्ट और इसे हमने कहा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये हमारे सामने जो 4 तरीके के अलग-अलग तरीके के डायरेक्शंस बने हैं, इसका नाम होता है सब डायरेक्शन। इसको क्या कहा जाता है बच्चे? सब डायरेक्शन। क्या कहा जाता है? सब डायरेक्शन, ठीक है। सब डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो सब डायरेक्शंस का मतलब क्या हुआ? सब डायरेक्शंस का मतलब ये हुआ कि अब ये चीज अपने आप में क्या होती है? स्पेसिफिक होती है या नहीं होती है? मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूं, अब बताने का काम करिएगा कि क्या यहाँ पर आप आर्टिकल द का यूज करिएगा या नहीं करिएगा, ठीक है। नीति वेंट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, बताइए यहाँ पर आप आर्टिकल द का यूज करिएगा या नहीं करिएगा? जल्दी बताइए। क्या आप यहाँ पर आर्टिकल द का यूज करिएगा या नहीं करिएगा? तो यहाँ पर हम बच्चे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज बच्चे नहीं करते हैं। यहाँ पर इसीलिए किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज इसलिए नहीं होगा सब डायरेक्शंस के साथ, क्योंकि अगर कोई नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया तो देखिए नॉर्थ ईस्ट तो यहाँ पर भरा पड़ा है, कहाँ पर गया उसे कुछ पता नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो तो भरा पड़ा है, इस बीच में वो कहीं पर भी जा सकता है। लेकिन जब हम इस मेजर डायरेक्शन की बात करते हैं तो नॉर्थ मतलब इस साइड गया है, ईस्ट मतलब इधर गया है, यहीं पर प्रॉपर इसी साइड आएगा, इसका हमें क्या है, इसका हमें अंदाजा है। लेकिन जब हम इस सब डायरेक्शन की बात करते हैं तो इस डायरेक्शन में वो कहीं पर भी जा सकता है, यहाँ पर ढेर जगह भरे हुए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर? तो डायरेक्शंस के इन दो खेलों को पूछ लिया जाता है कि मेजर डायरेक्शंस आपको दे दिए जाएंगे, उसके बाद सब डायरेक्शंस दे दिए जाएंगे। तो सब डायरेक्शन के साथ आप लोग कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है और मेजर डायरेक्शंस के साथ हमें आर्टिकल द का यूज करना है, ठीक है। चलिए आप लोगों को थोड़ा घुमा कर लाता हूं। थोड़ी सी घुमाने की आपकी कहानी मैं सिखा रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि नोरा लाइक्स डैश वेस्टर्न म्यूजिक। अर्जुन belongs to dash southern state। चलिए आप बताइए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा या नहीं होगा? इन दोनों सेंटेंसेस में कहां पर आर्टिकल द का यूज होगा, कहां पर नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा बताइए। यहाँ पर क्या इन दोनों सेंटेंस में आप कहां पर आर्टिकल का यूज करिएगा, कहां पर नहीं करिएगा? चलिए इसके लॉजिक को समझते हैं। तो लिखा हुआ है नोरा लाइक्स वेस्टर्न म्यूजिक। अगर हम पूछे कि नोरा लाइक्स व्हाट, तो आपने व्हाट का आंसर दिया,
म्यूजिक, ठीक है। और ये जो म्यूजिक है कायदे से अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है बच्चे? अनकाउंटेबल नाउन है। और नाउन से पहले जो भी चीज यूज होती है वो अपने आप में क्या होती है बच्चे? एडजेक्टिव होती है। इसी अनकाउंटेबल नाउन के कारण हमने यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया नोरा लाइक्स व्हाट, तो व्हाट का आंसर हमें म्यूजिक दिया। म्यूजिक एक अनकाउंटेबल नाउन है और नाउन से पहले जो भी कहानी लिखी हुई होती है वो अपने आप में एडजेक्टिव होती है। और हम आर्टिकल का चुनाव किसके कारण करते हैं? तो नाउन के ही कारण करते हैं। तो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का चुनाव नहीं किया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अर्जुन बिलोंग्स टू, ठीक है, अर्जुन बिलोंग्स टू डैश साउदर्न स्टेट। ठीक है, तो अगर हम इस स्टेट की बात करें तो ये स्टेट हमारा क्या है बच्चे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और यहाँ इससे पहले लिखा हुआ ये जो साउदर्न है ये अपने आप में क्या है बच्चे? एडजेक्टिव है। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज का यूज किया बच्चे? आर्टिकल का यूज किया। किसका यूज किया बच्चे? आर्टिकल का यूज किया। किसका यूज किया? ओह सॉरी, यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हमने आर्टिकल का यूज किया। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हमने आर्टिकल क्या सीखा है? तो आर्टिकल ए का यूज सीखा है। यहाँ पर साउदर्न है तो यहाँ पर हम इसके साउंड के हिसाब से आर्टिकल ए का यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है। तो यहाँ से एक नियम का ये पता चलता है कि हमें कहीं कहीं पर नाउन से पहले, नाउन से ठीक पहले किसी डायरेक्शन के साथ ई आर एन सफिक्स करके दे दिया जाता है। समझ में आ रही है बात? हमें किसी नाउन से पहले किसी भी डायरेक्शन के साथ ई आर एन सफिक्स करके दे दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें घबराने की बात नहीं है। जिस तरीके का नाउन होगा, जैसा नाउन होगा, हम उस तरीके का आर्टिकल यूज करेंगे। यहाँ पर इस आर्टिकल का यहाँ लिखे हुए डायरेक्शंस के साथ कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है बात बच्चे? तो जिस तरीके का नाउन होगा उस तरीके का हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल लगाएंगे। अगर हमें किसी भी डायरेक्शन के साथ ई आर एन सफिक्स होता हुआ दिखाई देगा तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। और एडजेक्टिव का किसी भी आर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। हम आर्टिकल का यूज सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ करते हैं। ये कहानी हम पहली क्लास में ही जाने थे जब हम नाउन पढ़ रहे थे। चलिए, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो अब आगे की कहानी को लेकर चलते हैं। कुछ डिजीज को देख लेते हैं। कुछ कुछ डिजीज को देख लेते हैं। किसके साथ आर्टिकल द का यूज होगा, किसके सॉरी किसके साथ आर्टिकल का यूज होगा, कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो अगर हमारे सामने क्या आ जाए बच्चे? जनरल डिजीज आ जाए। कौन से डिजीज आ जाए? जनरल डिजीज आ जाएंगे तो हम उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हम उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जनरल डिजीज कौन सा हो सकता है? कोल्ड हो सकता है, कफ हो सकता है, ठीक है, फीवर हो सकता है, के बाद क्या हो सकता है बच्चे? इचिंग हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या है? जनरल डिजीजेस हैं। इसके साथ हम लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके साथ हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्योंकि ये या तो पेंडेमिक होती है, या तो एपिडेमिक होती है, या तो एंडेमिक होती है। ठीक है, तो हम इन सब के साथ महामारियां, इसको क्या कहा जाता है? महामारियां। तो कुछ कुछ ऐसी महामारी है जिसके साथ हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले हमारा खत्म हुआ है क्या चीज? कोविड 19। ठीक है, कोविड 19 के साथ हम क्या चीज का यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। डेंगू, ठीक है, इसके साथ हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। मिजल, ठीक है, बचपन की बीमारी है मिजल। उसके बाद मम्प्स, ढेर तरीके के फ्लू होते हैं। इन सब के साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो डिजीज की कहानी का हमें यहां से ये पता चला कि अगर हमारे सामने जनरल टाइप के डिजीज आएंगे तो हम उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और अगर वहां पर कोई स्पेसिफिक तरीके की बीमारी आएगी तो हम उसके साथ क्या चीज का यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग अब आते हैं किस पर? तो फेस्टिवल्स पर आ जाते हैं। ठीक है, इस फेस्टिवल के साथ हम आर्टिकल का यूज करेंगे, कहां पर नहीं करेंगे? अगर हमारे सामने जनरल टाइप के फेस्टिवल आएंगे तो हम उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि हो गया हमारा आने वाला है होली, ठीक है, हो गया हमारा दिवाली, ठीक है। तो इस तरीके के फेस्टिवल जो समझ में आ जाता है कि हाँ ये हर वक्त हर हमेशा होते रहता है, इसका
जो है वो दिन दिन बहुत दिनों से चलता आ रहा है, इसलिए हम इसके साथ क्या चीज का यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फेस्टिवल्स हैं जिसके साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, ये अपने आप में स्पेसिफिक है और किसी ना किसी इवेंट के बारे में इसमें कहानी जुड़ी हुई होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इंडिपेंडेंस डे। क्या बोलते हैं बच्चे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ठीक है, रिपब्लिक डे, ईस्टर संडे, हेलोविन्स डे। तो इन सब चीजों के साथ हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं बच्चे, हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, हम लोग करते हैं इसके साथ आर्टिकल द का यूज, क्योंकि इसके साथ कुछ कहानियां जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, ईस्टर संडे हो गया, इसके बाद लिख लीजिएगा गुड फ्राइडे लिख लीजिएगा, के बाद आप लोग हेलोविन्स डे लिख लीजिएगा, जितना मर्जी जो भी जिसके साथ जो कहानी जुड़ी हुई है, स्पेसिफिक कहानी जुड़ी हुई है, हम उसके साथ क्या चीज का यूज करते हैं, उन फेस्टिवल्स के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है, यस और नो? आर्टिकल एक ऐसा चीज है बच्चे जो अर्थ को क्या करता है, अर्थ को बदलने में माहिर है। आर्टिकल जो है हमारा वो किसी भी चीज के मीनिंग को बदलने में माहिर होता है। चलिए आगे चलते हैं। हम लोगों ने बहुत पहले, अरसों पहले इसके बारे में समझा था। नाउन के दौरान हम लोगों ने नेम ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में कहानी पढ़ी थी। ठीक है, नेम ऑफ सब्जेक्ट के बारे में क्या पढ़ा था, विषय के बारे में कहानी पढ़ी थी कि कहां पर आर्टिकल का यूज होता है और कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होता है। बस 2 सेंटेंस में इसके बारे में लिखूंगा और बताइएगा कि आप कहां पर आर्टिकल का यूज करिएगा, कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करिएगा। ठीक है, चलिए बताइए आप कहां पर आर्टिकल द का यूज करिएगा, कहां पर आर्टिकल द का यूज नहीं करिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चे, मैथमेटिक्स इज या आर वेरी लॉजिकल एंड फैक्चुअल। ठीक है, जब हम इस मैथमेटिक्स की बात करते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ मैथमेटिक्स है अपने आप में सब्जेक्ट की बात कर रहा है, और कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में सिंगुलर कैटेगरी में चलता है और इसके साथ हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब वही सब्जेक्ट किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ जाता है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ जाता है, तो इसका मीनिंग चेंज होता है। और यहाँ पर ये मैथमेटिक्स क्या चीज के बारे में बता रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से निकल कर आता है कैलकुलेशन। क्या निकल कर आता है, कैलकुलेशंस। और इस कैलकुलेशंस की वजह से ही इसकी कहानी प्लूरल में बनती है, और प्लूरल के लिए हमने यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चुना, और इसके साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं बच्चे, आर्टिकल द का यूज करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है, यस और नो? बढ़िया बबली कुमारी, बहुत बढ़िया। चलिए यहां तक तो हम लोगों को पढ़ा हुआ ही है। ठीक, चलते हैं अब एक अगली कहानी पर, और यहाँ पर अब आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा क्या होने वाला है, थोड़ा सा दिमाग घूमने वाला है। क्योंकि अब जो हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं वो किसके साथ लड़ने वाले हैं, तो हम लोग लड़ने वाले हैं सेंस का, हम लोग लड़ाई करवाने वाले हैं किसके साथ, आर्टिकल्स के साथ। ठीक है, सेंस का लड़ाई करवाने वाले हैं किसके साथ, आर्टिकल्स के साथ। ठीक है, अब सेंस की भिड़ंत होगी किसके साथ बच्चे,
आर्टिकल्स के साथ, ठीक है। यार हक सेंस का मतलब क्या होता है बच्चे, ये बताने का काम करिएगा। तो सेंस का मतलब क्या होता है? चलिए इसके मतलब को समझने के लिए सेंस का मतलब मीनिंग निकालना, ठीक है। इसका अगर हमें ध्यान से देखना है कि सेंस किस तरीके से आर्टिकल को डैमेज करता है, आर्टिकल किस तरीके से किसी सेंटेंस को डैमेज करता है, अब ये चीज समझने की बात आ रही है। आर्टिकल किस तरीके से किसी भी चीज के साथ जुड़ता है तो उसके मीनिंग को चेंज करने का क्या रखता है, मीनिंग को चेंज करने का पावर रखता है, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ फ्रेजेस लिख रहा हूं, आप बस ये बताने का काम करिएगा कि इनमें से कौन सा फ्रेज सही है, कौन सा फ्रेज गलत है, ठीक है। ऑफ ऑफ द बुक पेज ऑफ द बुक पेजेस ऑफ बुक कवर ऑफ द बुक। आपके सामने कुछ फ्रेजेस लिखे हुए हैं, इन फ्रेजेस को आप ध्यान से पढ़िए और ये बताइए कि यहाँ पर कौन सी कहानी सही है, कौन सी कहानी गलत लिखी है, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पर सेंस निकालने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चे, अगर हम इस पहले फ्रेज की बात करें, लिखा हुआ है अ पेज ऑफ अ बुक, ठीक है। क्या लिखा हुआ है बच्चे? अ पेज ऑफ अ बुक।
चलिए, अगर हम इस बुक की बात करते हैं बच्चे, तो लिखा हुआ है अ पेज ऑफ अ बुक। अगर हम इस बुक की बात करते हैं, तो अगर हम किसी भी बुक का अगर एक पेज निकाल रहे हैं, अगर हम किसी भी बुक का एक पेज निकाल रहे हैं, तो वो बुक बुक क्या बन जाएगा बच्चे? अपने आप में स्पेसिफिक बन जाएगा। बात सिंपल सी है, अगर हम किसी भी बुक का एक पेज निकालने के लिए बात कर रहे हैं, किसी भी बुक के एक पेज की बात कर रहे हैं, तो वो बुक अपने आप में क्या बनेगा? स्पेसिफिक बनेगा। तो जब ये स्पेसिफिक बनेगा, तो ये लॉजिकली संभव नहीं है। यहाँ पर आर्टिकल ए की जरूरत हमें नहीं थी, यहाँ पर आर्टिकल द की जरूरत थी, क्योंकि वो बुक क्या बना था बच्चे? वो बुक स्पेसिफिक बनेगा। तो यहाँ पर ये बात अपने आप में क्या हो गई? सही हो गई, क्योंकि ये जिस बुक की बात कही जा रही है, उसी बुक के हमने किस पेज को निकाला? किसी भी एक पेज को निकालने का काम किया है। ठीक है, तो पहली कहानी हमने क्या की है बच्चे? हमारी गलत है। पहली कहानी हमारी गलत थी, दूसरी कहानी सही है। इसका लॉजिक हमें ये पता चला कि अगर हम किसी भी बुक के एक पेज को निकालने की बात करते हैं, तो वो बुक अपने आप में स्पेसिफिक बनता है, इसीलिए हमें आर्टिकल द की जरूरत होती है उस बुक के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है द बुक, ये अपने आप में तो बिल्कुल सही है। अब क्या यहाँ पर जो ये इस पेज के साथ द लिखा हुआ है, क्या ये अपने आप में सही है? बताइए, क्या ये अपने आप में सही है? द बुक तो लिखा हुआ अपने आप में सही है, मैंने इस बुक का पेज निकाला, क्या उस पेज के साथ जो द लिखा हुआ है, क्या वो सही है? तो हमें यहाँ पर एक बात का ये पता है कि अगर कोई बुक है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेज तो होगा नहीं। अगर कोई बुक है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेज तो होगा नहीं। तो जब एक पेज नहीं होगा, तो ये कहानी अपने आप में क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। द बुक और यहाँ पर द पेजेस, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा हुआ हमारे सामने है क्या चीज? द बुक और द पेजेस। जो बुक है, उसकी सारी की सारी जो पेजेस हैं, वो अपने आप में क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। वो अपने आप में क्या होती है बच्चे? स्पेसिफिक होती है। तो ये अपने आप में क्या है बच्चे? सही है। तो द पेजेस ऑफ द बुक, ठीक है, जो बुक है उसका सारा का सारा पेज क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। और जब ये स्पेसिफिक होता है, तो ये अपने आप में क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अब लिखा हुआ है अ कवर ऑफ द बुक। अब एक बात बताइए, कोई भी बुक होता है, उसका अपना एक कवर होता है। ठीक है, कोई भी बुक होता है बच्चे, उसका अपना एक कवर होता है, और जो कवर होता है, वो उस बुक का क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। जो कवर होता है बच्चे, उस बुक का स्पेसिफिक होता है। तो जब किसी भी बुक का कवर अपने आप में स्पेसिफिक होता है, तो यहाँ पर हमें आर्टिकल ए की जरूरत नहीं थी। अगर वो स्पेसिफिक है, तो हमें उसके साथ आर्टिकल द लगाने की जरूरत थी। तो ये हमारा क्या होगा? लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा, और उससे पिछले वाला जो है अकवर, वो हमारा क्या होगा? गलत होगा। तो हमें यहाँ पर एक चीज का पता चल रहा है कि अगर सेंस लगाएंगे, तो आर्टिकल क्या करेगा? हमें डैमेज करने का काम काम करता है। आर्टिकल अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्ड के साथ जुड़कर उसके मीनिंग को क्या करता है? चेंज करने का काम करता है। तो कौन ग्रामेटिकली सही है, कौन ग्रामेटिकली गलत है, इसका हमें सेंस से पता चला। किसके साथ जोड़कर? आर्टिकल के साथ जब हमने सेंस का यूज किया, तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पर जो कहानी हम लोग लिखते आते हैं, ठीक है, गलती से लिखते आते हैं, तो वो कहानी हमारी क्या है? गलत है। और आज हमने इस गलत को क्या किया है? सही किया है। ठीक है, हमने एक कहानी नाउन के दौरान पढ़ी थी, और हमने इस कहानी को पढ़ा था। क्या बताइएगा? मैं आपके सामने लिख रहा हूं। मैंने आपके सामने लिखा टेबल्स लेग। क्या ये लिखना सही है? बताइए, टेबल्स लेग कहना क्या सही है? टेबल्स लेग कहना सही है? बताइए। तो हमें पता है कि हमें ये कहने की इजाजत नहीं है, क्योंकि पोजीशन बताने के लिए हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग का अगर पोजीशन बताते हैं, तो अपोस्ट्रोफी एस लगाकर नहीं बताते हैं। तो हमने इसे ठीक करने का काम किया था, और हमने लिखा था लेग ऑफ टेबल। लेग ऑफ टेबल। लेकिन मैं ये भी बोलूं कि यह भी लिखा हुआ क्या है हमारे सामने? जो मैंने लिखा लेग ऑफ टेबल, वह भी हमारे सामने क्या है? ये गलत है। ये क्या है बच्चे? लेग ऑफ टेबल हमारा गलत है। अब देखो, नाउन के दौरान पढ़ी हुई कहानी को हम लोग क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। नाउन के दौरान पढ़ी हुई कहानी को हम लोग काट रहे हैं। इसका रीजन क्या है? तो अब हमें यहाँ पर समझ में आएगा आर्टिकल्स में। ठीक है, तो लेग ऑफ टेबल भी कहना हमारे सामने गलत है। अब हम कहने के लिए कह क्या सकते हैं? मैं आपके सामने 3-4 इसके फ्रेजेस लिख कर दे रहा हूं, बताने का काम करिएगा। अब आपको पिछले इस सवाल से, इन फ्रेजेस से आपको पता चल गया होगा कि मैं यहाँ पर अब क्या चीज करने वाला हूं। ठीक है, क्या यहाँ पर यह कहना सही होगा कि अ लेग ऑफ अ टेबल? ठीक है, क्या ये कहना सही होगा? अ लेग ऑफ द टेबल? ठीक है,
क्या ये कहना सही होगा द लेग ऑफ द टेबल, और क्या ये कहना सही होगा द लेग्स ऑफ द टेबल? अब बताइए कि इन फ्रेजेस में क्या कहना सही होगा? अ लेग ऑफ अ टेबल कहना सही होगा, अ लेग ऑफ द टेबल कहना सही होगा, द लेग ऑफ द टेबल कहना सही होगा, या द लेग्स ऑफ द टेबल कहना सही होगा? बताइए। बढ़िया, बेहतरीन। देखिए अब हम लोग आस-पास आप लोगों का अगर टेबल होगा तो आप लोग 2 तरीके के टेबल को देखते होंगे, ठीक है? एक टेबल ऐसा होगा जो गोल होगा और उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही पैर होगा, ठीक है? इस तरीके के टेबल को आपने देखने का काम क्या होगा कि जो गोल टेबल होता है और उसके नीचे में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही उसका चौड़ा-सा पैर रखा हुआ होता है, लगा हुआ होता है। और एक टेबल आप लोग जनरल वे में देखते होंगे जिसके 4 पैर होते हैं, ठीक है? आपने 2 तरीके का टेबल देखा है। अब देखिए इसमें कौन-सी कहानी जचती है, कौन-सी कहानी नहीं जचती है। 2 टेबल को दिमाग में रखिएगा, पहला जिसका 1 पैर है, दूसरा जिसके 4 पैर हैं, ठीक है? यहाँ पर तो जैसे ही हमने यहाँ पर देखा टेबल, तो ये कहना अपने आप में क्या हुआ, खारिज हुआ, जिसको हमने पिछले समय में इस तरीके के इस टॉपिक में पिछले टॉपिक में हमने समझ लिया है कि यहाँ पर टेबल कहना क्यों सेंसिबल नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी टेबल के पैर की बात करते हैं, तो वो टेबल अपने आप में स्पेसिफिक बनता है। तो यहाँ पर अगर हम द टेबल लिखा हुआ देख रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है अ लेग ऑफ द टेबल, इसका मतलब ये हुआ कि 4 पाँव वाला टेबल है, 4 पाँव वाला टेबल है, उसमें से किसी एक की बात कही जा रही है, ठीक है? 4 पाँव वाला टेबल है, उसमें से किसी एक की बात कही जा रही है। लिखा हुआ है द लेग ऑफ द टेबल, ठीक है? द टेबल लिखा हुआ सही है, यहाँ पर लिखा हुआ है द लेग। द लेग का मतलब ये हुआ कि उस टेबल के पास कितना पैर है? सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 पैर है, ये पॉसिबल है, अपने आप में पॉसिबल है। तो जब ये बात पॉसिबल है मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये उस टेबल की बात कही जा रही है, जिसके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ कितना पैर है? सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 पैर है, ठीक है? और यहाँ पर लिखा हुआ है द लेग्स ऑफ द टेबल, तो यहाँ पर टेबल क्या है? टेबल तो अपने आप में स्पेसिफिक है और उस टेबल की बात कही जा रही है जिसके पास चारों के चारों पैर हैं। इन चारों के चारों पैरों की बात यहाँ पर क्या कही जा रही है बच्चे? एक वे में कही जा रही है। यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे? यहाँ तक की बात क्लियर है, यस और नो? तो सेंस पर काम चल रहा है। यहाँ पर किसका काम चल रहा है बच्चे? सेंस का काम चल रहा है, ठीक है? दिमाग लगाइएगा तो आर्टिकल्स बहुत तरीके से डैमेज करता है, ठीक है? तो आर्टिकल्स पर ध्यान दीजिएगा। अब चलिए एक नियम याद रखते हैं और ये नियम क्या है कि वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल द, ठीक है? वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल द विथ द फॉलोइंग व्हेन दे आर यूज्ड फॉर जनरल पर्पस, ठीक है? अब यहाँ पर बात आई कि हम लोग किस चीज़ के साथ, किस तरी कुछ वर्ड्स के साथ, ठीक है? हम लोग कुछ वर्ड्स के साथ आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं, जब ये कौन से तरीके की चीज़ को बताने का काम करते हैं, तो ये जनरल मीनिंग देने का काम करते हैं, तो हम इसके साथ आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि बचपन में आप लोगों को पिताजी क्या करते होंगे कि जब आप लोग बचपन में क्या करते होंगे, पढ़ाई नहीं करते होंगे, ठीक है? या तो अभी भी अगर पढ़ाई नहीं करते हैं, तो पिताजी डाँटने का काम करते हैं। आते हैं, खूब डाँटते हैं। 2 भाई-बहन हैं, तो उसमें से किसी एक को देख लिया कि पिताजी नहीं पढ़ रहे हैं, तो पिताजी आए और खूब डाँटना स्टार्ट किया उसको। अब वो तो डाँटे हैं उनको, लेकिन उनके डाँट का असर सबके ऊपर पड़ जाता है, ठीक है? पूरे फैमिली मेंबर्स के ऊपर पड़ जाता है कि पापा डाँटे किसी को, गुस्सा किसी पे है, लेकिन वो गुस्सा का असर सबके ऊपर दिख जाता है। दिख जाता है कि नहीं दिख जाता है?
अब उसी तरीके से यहाँ पर अब हमारी कहानी चलेगी कि आर्टिकल यूज तो होगा किसी के साथ, लेकिन मीनिंग किसी और का बदल जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्या मैंने बोला कि आर्टिकल यूज तो होगा किसी के साथ, लेकिन उस पिटाई का असर किसी और के ऊपर दिखाई देगा। समझ में आई बात? पिटा किसी को जाएगा, लेकिन असर किसी और पर दिखाई देगा। इसमें अगर हम पहली कैटेगरी बनाते हैं तो हम लोग बोलते हैं क्या चीज? एजुकेशनल प्लेसेस। ठीक है, एजुकेशनल प्लेस अगर किसके साथ यूज हुआ है, मतलब कि किस तरीके से यूज हुआ है, जनरल पर्पस की तरीके से यूज हुआ है, तो हम इसके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही इसके साथ आर्टिकल द का यूज हो गया तो उसका जनरल पर्पस नहीं रहेगा, उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस होगा। ये किस तरीके से होगा मैं एग्जांपल के तरीके से मैं बताऊंगा। पहले कुछ एजुकेशनल प्लेसेस की बात कर लेते हैं। एजुकेशनल प्लेसेस कौन कौन हो सकते हैं? स्कूल हो सकता है, ठीक है, स्कूल हुआ हमारा, कॉलेज हुआ, ठीक है, हमारा इंस्टीट्यूट हुआ। तो इस तरीके की चीजें क्या होती हैं? एजुकेशनल प्लेस के तरीके से आती हैं। अगर मैं आपके सामने एग्जांपल के लिए दो सेंटेंस लिखूं और इसका मतलब मैं आपको बताने का काम करूं तो आपका दिमाग हिलेगा अभी, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोलूं कि ही, मैं दो सेंटेंस बस लिख रहा हूं, ही वेंट टू स्कूल, ठीक है, मैंने क्या लिखा बच्चे? ही वेंट टू स्कूल। और मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, ही वेंट टू द स्कूल, ठीक है। मैंने दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, पहला लिखा हुआ ही वेंट टू स्कूल और दूसरा लिखा हुआ ही वेंट टू द स्कूल, ठीक है। अगर मैं इस पहले सेंटेंस की बात करूं तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ही वेंट टू स्कूल, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर जब आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है तो वो स्कूल क्या चीज के लिए गया है? जनरल पर्पस के लिए गया है। किस चीज के लिए गया है बच्चे? जनरल पर्पस के लिए गया है। और जनरल पर्पस के लिए जो गया है ना बच्चे, तो यहाँ पर जो ये ही लिखा हुआ है, ये कोई और नहीं, जो भी जनरल पर्पस के लिए अगर कोई स्कूल जाता है तो वो पढ़ने के लिए जाता है। अगर कोई स्कूल जनरल पर्पस के लिए जाता है तो वो क्या करने के लिए जाता है? पढ़ने के लिए जाता है। तो यहाँ पर जो ये ही लिखा हुआ है, ये कोई और नहीं, ये कौन है बच्चे? स्टूडेंट है। ये कौन है बच्चे? स्टूडेंट है। देखिए आर्टिकल किस तरीके से कहां पर किसको डैमेज करता है, लगता किसी के साथ है लेकिन असर किसी और पर पड़ेगा। आप देख लीजिए, ही वेंट टू द स्कूल, जैसे ही हमने यहाँ पर स्कूल के साथ द को लिखा तो अब स्कूल क्या बन गया? स्पेसिफिक बन गया। मतलब कि यहाँ पर जो भी आदमी गया है अब जनरल पर्पस के लिए नहीं गया है, उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस है। उसका क्या है बच्चे? स्पेसिफिक पर्पस है। मतलब ये रहा कि ये जो ही है अब वो स्टूडेंट नहीं है। अब वो स्टूडेंट नहीं है क्योंकि स्टूडेंट जो होगा वो जनरल पर्पस के लिए स्कूल जाएगा, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्कूल नहीं जाएगा। यहाँ पर ये स्टूडेंट नहीं है। हो सकता है कि ये किसी का गार्जियन हो। ये क्या हो सकता है बच्चे? ये किसी का गार्जियन हो या तो कोई ऑफिसर हो जो स्कूल में इंक्वायरी के लिए गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ? जैसे ही आर्टिकल किसी भी एजुकेशनल प्लेस के साथ लगा, ठीक है, एजुकेशनल प्लेस के साथ जैसे ही आर्टिकल लगा, वैसे ही वहां पर उस आर्टिकल के लगने से उसके सब्जेक्ट के ऊपर क्या पड़ा? इफेक्ट पड़ा। इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? और उसका मीनिंग क्या हो गया? चेंज हो गया। यहाँ पर ये जो आर्टिकल इसके साथ नहीं लगा हुआ था, यहाँ पर जनरल पर्पस बता रहा था। और हमें पता है कि स्कूल में जो भी जाता है वो जनरल पर्पस उसका पढ़ाई करना होता है। तो यहाँ पर इस ही का मतलब हुआ स्टूडेंट। लेकिन जैसे ही हमने आर्टिकल द को इसके साथ जोड़ा, वैसे ही इसने इसके मीनिंग को चेंज किया और यहां से ये पता चला कि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्कूल गया है, या तो वो कोई गार्जियन है या तो कोई वो ऑफिसर है। इज दैट क्लियर? यहां तक की बात क्लियर है बच्चे? जल्दी बताइए, यहां तक की बात क्लियर है? चलिए क्लियर है। तो अब इसकी दूसरी कैटेगरी बनाकर चलते हैं। दूसरी कैटेगरी बनाकर चलते हैं और दूसरी कैटेगरी हमारी आती है कि तो रिलीजियस प्लेसेस की, ठीक है। रिलीजियस प्लेसेस की, ठीक है। रिलीजियस प्लेसेस के साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। रिलीजियस प्लेसेस के साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं क्या चीज? टेम्पल हो गया हमारा, चर्च हो गया हमारा, मॉस्क हो गया। अगर हम बोलते हैं क्या चीज बच्चे? टेम्पल हो गया बच्चे, हमारा चर्च हो गया, ठीक है, हमारा मॉस्क हो गया, ठीक है। तो इन सब चीजों के साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसके साथ आर्टिकल द का यूज कर लेंगे, वैसे ही क्या हो जाएगा? ये मीनिंग को चेंज करेगा। ये क्या करेगा बच्चे? मीनिंग को चेंज करेगा। अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लूं और मैं बोलूं कि प्रिया
वेंट टू टेम्पल। ठीक है, और मैं दूसरा कहानी आपके सामने लिखूं कि प्रिया वेंट टू द टेम्पल। तो दोनों कहानियों में क्या हो जाएगा बच्चे, फर्क हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात कही जा रही है प्रिया वेंट टू टेम्पल, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। जब आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, आर्टिकल द का यूज नहीं हुआ है बच्चे, तो हमें पता है कि यहाँ पर जनरल पर्पस बताया जा रहा है। और कोई अगर मंदिर जा रहा है तो उसका जनरल पर्पस क्या हुआ, तो प्रिया जो गई है वो क्या करने के लिए गई है, पूजा करने के लिए गई है, वर्शिप करने के लिए गई है, पूजा करने के लिए गई है। आप लोग भी पूजा करने के लिए ही जाया करिएगा, ठीक है। टेम्पल, पूजा, आरती, यही सब करने के लिए जाया करिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर लेकिन दूसरे सेंटेंस में काम गड़बड़ हो गया है। लिखा हुआ है प्रिया वेंट टू द टेम्पल। यहाँ पर अब मंदिर जाने का मकसद उसका पूजा करना नहीं है। अब मंदिर जाने का मकसद उसका पूजा करना नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, तो या तो वो मंदिर के पास किसी को बुलाई है कि आओ मेरे प्रियतमा मैं तुमसे मिलूंगी, ठीक है। या तो यहाँ पर वो किसी को मिलने के लिए बुलाई है, या तो वो किसी का देखभाल करने के लिए गई है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका पर्पस चेंज हो गया। यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, इसका पर्पस चेंज हो गया जैसे ही हमने यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया, ठीक है। इज दैट क्लियर, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो अगर यहाँ पर देखो किस तरीके से आर्टिकल किसी के मीनिंग को चेंज करने में माहिर है, ठीक है। आर्टिकल किस तरीके से किसी भी चीज के मीनिंग को चेंज करता है, यहां से हमें पता चल रहा है, ठीक है। चलिए अब एक तीसरी कैटेगरी बनाते हैं इसकी। दूसरी कैटेगरी हमें समझ में आई, तो अब तीसरी कैटेगरी पे हम लोग आते हैं, और तीसरी कैटेगरी हमारी है पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। पब्लिक प्लेसेस के साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर करेंगे तो क्या होगा, फिर से उसका मीनिंग चेंज होगा। फिर से उसका क्या होगा बच्चे, मीनिंग चेंज होगा। अगर हम पब्लिक प्लेस की बात करें तो हम पब्लिक प्लेस क्या बोल सकते हैं बच्चे, मार्केट हो गया, पार्क हो गया, जेल हो गया, ठीक है। के बाद अगर हम बोलते हैं तो बस स्टैंड हो गया, एयरपोर्ट हो गया, कितने भी तरीके के आप पब्लिक प्लेसेस को लिख लीजिए। ये सारी चीजें पब्लिक प्लेसेस के अंडर आती है। इनके साथ हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर कर देंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मैं आपके सामने इसी को समझने के लिए कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, इसे ध्यान से देखिए और बताने का काम करिए कि कहां पर कौन सा मीनिंग अप्लाई हो रहा है, ठीक है। वेंट टू मार्केट, वेंट टू मार्केट, वेंट जेल, when the jail was jail sent to the। बताइए, आपको 6 सवाल लिखे हुए हैं, इन 6 सवालों में कहां पर कौन सा मीनिंग जच रहा है और कौन सा मीनिंग कहां पर नहीं जच रहा है, ठीक है। ये आपके लिए एक और सवाल लिख देता हूं। सेंट टू डैश
चलिए, अगर हम इस पहले सेंटेंस को देखें तो लिखा हुआ है ही वेंट टू मार्केट, ठीक है? जब इस मार्केट के साथ हमने किसी द को लिखा हुआ नहीं देखा, तो हमें यहाँ पर पता चला कि उसका मार्केट जाना क्या था? एक जनरल पर्पस था, मतलब कि वो क्या करने के लिए गया है? शॉपिंग करने के लिए गया है। क्या करने के लिए गया है बच्चे? शॉपिंग करने के लिए गया है। जब दूसरे सेंटेंस पर आते हैं तो लिखा हुआ है ही वेंट टू द मार्केट। जैसे ही मार्केट के साथ आर्टिकल द को हमने देखा, तो हमने यहाँ पर सीख रखा है कि ये पब्लिक प्लेस है, इसके साथ तो हम आर्टिकल द का यूज करते नहीं है, लेकिन जैसे ही आर्टिकल द का यूज हमने यहाँ पर किया बच्चे, तो वैसे ही इसका पर्पस क्या हुआ? चेंज हुआ, ये स्पेसिफिक पर्पस हुआ। वो या तो अब क्या करने के लिए नहीं गया है, वो शॉपिंग करने के लिए नहीं गया है, वो या तो वॉकिंग करने के लिए गया है, या तो किसी से मिलने के लिए गया है, ठीक है? यही दो पर्पस एक हो सकता है। तीसरा लिखा हुआ है ही वेंट टू जेल। अगर हमने यहाँ पर देखा कि जेल के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पर्पस क्या है? जनरल पर्पस है कि जेल का मतलब क्या होता है कि किसी को सुधारा जाए। जो समाज में क्या है, इस तरीके के लोग क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, उसको सुधारने का काम कौन करता है? जेल करता है, ठीक है? तो जेल जाने का जो जनरल पर्पस होता है कि वहां पर वो आदमी सुधर जाए। यहाँ पर लिखा हुआ इवेंट टू जेल, तो क्या कोई आदमी खुद जेल जाने का काम करेगा? खुद जेल जाने का काम तो करेगा नहीं। जब खुद जेल जाने का काम नहीं करेगा, तो ये ग्रामेटिकली अपने आप में क्या है बच्चे? गलत है। कोई अपने आप से ही खुद अपने आप को कहां पर नहीं भेजता है? जेल नहीं भेजता है, ठीक है? चौथी बात कही गई है ही वेंट टू द जेल। जैसे ही यहाँ पर द जेल लिखा हुआ है, तो पर्पस अब चेंज हुआ, पर्पस स्पेसिफिक हुआ, मतलब कि जो गया है अब वो यहाँ पर कौन है? या तो ऑफिसर है, या तो बच्चे लॉयर है, ठीक है? या तो कोई ऑफिसर है, या तो कोई लॉयर है। अब उसका जेल जाने का पर्पस चेंज हुआ, पर्पस चेंज हुआ, इसका मतलब क्या है बच्चे? उसका मतलब ये है कि अब वो कौन है? अब वो कल्प्रिट नहीं है, अब वो कौन है? ऑफिसर है या तो लॉयर है। यहाँ पर लिखा हुआ है ही वॉज सेंट टू जेल। ये अपने आप में कहानी सही है, जेल के साथ कोई भी आर्टिकल लिखा हुआ नहीं है, मतलब कि यहाँ पर किसी को भेजा गया है जनरल पर्पस के लिए, मतलब कि उसको सुधारने के लिए भेजा गया है, मतलब कि ये जो भी आदमी जा रहा है, ठीक है, जिसको भी भेजा गया है, अब वो कौन है बच्चे? वो एक कल्प्रिट है। वो कौन है? एक कल्प्रिट है, या हम जिसे कहते हैं वह एक एक्यूज्ड है। क्या है? एक एक्यूज्ड है, अपराधी है। सिक्स नंबर पे लिखा हुआ है ही वॉज सेंट टू द जेल। यहाँ पर तो स्पेसिफिक पर्पस है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग पूरा का पूरा पता नहीं चल रहा है कि अगर किसी को जेल भेजा गया है, तो उसका पर्पस तो बताइए कि उसका काम क्या था। तो इस सिक्स सेंटेंस में हमें उसका पर्पस नहीं बताया गया है, तो ये सेंटेंस अपने आप में क्या है? अधूरा है। ये अपने आप में क्या है बच्चे? सेंटेंस अधूरा है, इसीलिए हमारा सिक्स नंबर भी क्या हो गया? गलत हुआ। सेवंथ में क्या लिखा हुआ? ही वॉज सेंट टू डैश जेल टू असैसिनेट द लीडर, ठीक है? किसी को जेल भेजा गया, क्या करने के लिए? तो लीडर को असैसिनेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, ठीक है, असैसिनेट करने के लिए उस लीडर को। तो जब यहाँ पर उसका पर्पस बताया गया है, तो इस जेल को के लिए यहाँ पर हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा बच्चे? यहाँ पर हमें आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका अब वहां पर पर्पस क्या हुआ है? बता दिया गया है। यहाँ तक की बात क्लियर है? यस और नो? यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे? यस और नो, जल्दी बताइए। यहाँ तक की बात क्लियर है? चलिए, क्लियर है। तो दो छोटे छोटे सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बताइएगा कि कहां पर आर्टिकल का यूज होगा, कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है? कहां पर आर्टिकल का यूज होगा बच्चे, और कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, बताने का काम करिएगा। वेंट टू डैश बेड एंड स्लेप्ट फुल्ली। वेंट टू डैश बेड एंड फाउंड। बताइए किसमें आप आर्टिकल का यूज करिएगा, कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करिएगा, जल्दी बताइए।
अभी हम बता रहे थे कि सेंस के ऊपर काम करिए, सेंस लगाइए। जनरल पर्पस में यूज हुआ होगा तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, जनरल पर्पस में यूज नहीं हुआ होगा तो हम आर्टिकल का यूज करेंगे। एक बात बताइए, अगर कोई बेड के ऊपर जाता है तो उसका काम क्या है? सोना ही ना। बेड पर अगर कोई जाता है तो सोने के लिए जाता है। सोने का पर्पस क्या है? उसका जनरल पर्पस है बेड पर जाने का। तो जब जनरल पर्पस है तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन इस बार जो ये बेड पर गई है वो सोने के लिए नहीं गई है, वो बुक खोजने के लिए गई है। ठीक है, उसने अपने बुक खोजने के लिए उस बेड का यूज किया है। तो यहाँ पर पर्पस चेंज हुआ, जनरल से स्पेसिफिक बना, इसीलिए हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। दिमाग लगाइए, काम खत्म करिए। बहुत बढ़िया प्रिया भारती। देखिए, अरे मुस्कान कुमारी, आप चले जाइए यहाँ से। आप यहाँ से चले जाइए, आप क्लास एग्जिट कर दीजिए और चले जाइए, बंद करके सो जाइए कहीं पर। आप मेरा टाइम डिसाइड नहीं करिएगा कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। जिसको जाना है वो जा सकता है क्लास से। चलिए, जब जनरल पर्पस में यूज होगा बच्चे, तो हम क्या चीज का यूज नहीं करेंगे? आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। क्योंकि बात जाहिर सी है कि जब जनरल पर्पस में यूज होगा तो वो स्पेसिफिक नहीं रहा, स्पेसिफिक नहीं रहा तो हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है, स्पेसिफिक रहेगा तो हम वहां पर आर्टिकल द का यूज कर लेंगे, सीधी सी बात है। चलिए, अगर हम इसकी बात करें तो हम ए और एन को पहचान चुके हैं। हम ए और एन के यूज को पहचान चुके हैं और हमने इस ए और एन को पहचाना है कि ये जो ए और एन होता है वो जनरल सेंस कन्वे करता है। कौन सा सेंस कन्वे करता है बच्चे? तो हम बोलेंगे यह जनरल सेंस कन्वे करता है। ठीक है, कौन सा सेंस कन्वे करता है? तो जनरल सेंस कन्वे करता है। ठीक है, और ये जनरल सेंस जो कन्वे करता है, तो हमें ये भी बात पता है कि अबाउट इट रीडर और लिसनर इज अनअवेयर ऑफ। मतलब कि अगर हम किसी के साथ ए या एन का यूज करते हैं तो ये बात पता है कि जो पढ़ रहा है या जो सुन रहा है, जो पढ़ रहा है या जो सुन रहा है, वो इसके बारे में जानकारी नहीं रखता है। वो इसके बारे में क्या नहीं रखता है बच्चे? वो इसके बारे में जानकारी नहीं रखता है। ठीक है, तो जब भी हम ए या एन का यूज करते हैं इसका मतलब हमें ये पता चला कि वो इसके बारे में क्या नहीं रखता है बच्चे? जानकारी नहीं रखता है। कहीं कहीं पर ये जो हमारा ए या एन है वो किसका भाव व्यक्त करता है? एनी का भाव व्यक्त करता है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमने बोलने का काम किया था, गिव मी अ बुक। जैसे ही हमने बोला गिव मी अ बुक, इसका मतलब क्या हो गया? कोई सी भी बुक हमें दे दीजिए, कोई सी भी बुक हमें दे दीजिए, मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने बोला कि आई सॉ अ बॉय, अब वो बॉय कोई भी हो सकता है, दुनिया जहान में लड़के भरे हुए हैं, कोई भी लड़का हो सकता है। तो कहीं कहीं पर ये जो हमारा ए या एन है वो हमें किसका भाव देता है, किसका मीनिंग देता हुआ नजर आता है? एनी का मीनिंग देता हुआ नजर आता है। कहीं कहीं पर ये जो हमारा कहीं कहीं पर ये जो हमारा ए या एन है वो क्या बताने का काम करता है बच्चे? फ्रीक्वेंसी बताने का काम करता है। क्या बताने का काम करता है? फ्रीक्वेंसी बताने का काम करता है। ठीक है, और जब ये फ्रीक्वेंसी बताता है, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लूं तो मैं बोलने का काम करूंगा 40 किलोमीटर एन आवर। ठीक है, अगर आप कहीं पर रेंट देते हैं तो पूछते हैं कितना रेंट है, तो आपको वो बोलने का काम करता है कि इसका रेंट 2500 रुपए पर मंथ है। ठीक है, क्या है? 2500 रुपए अ मंथ है। तो यहाँ पर जो ये फ्रीक्वेंसी बताने वाले जो ये ए या एन है, तो यहाँ पर इसका बात कर रहे हैं, या तो ये एवरी बता रहे हैं या तो ये पर का मीनिंग दे रहे हैं। किसका मीनिंग दे रहे हैं बच्चे? एवरी या पर का मीनिंग दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कहीं जहां पर भी हमारे सामने आर्टिकल दिख रहा है वो अपने आप में किसको चेंज करने का किसको चेंज करने का हिम्मत रखता है? तो उसके मीनिंग को चेंज करने का हिम्मत रखता है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी भी बता देता है, कहीं कहीं पर एनी का भी भाव व्यक्त करता है। जनरल सेंस तो ये देता ही है और इसके बारे में रीडर और लिसनर को जानकारी नहीं होती है। ठीक है, जिसके साथ भी ये यूज हुआ है। तो यहाँ पर ये जो ए या एन यूज हुआ है फ्रीक्वेंसी की तरीके से, तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो एवरी या तो पर। इसका मतलब निकल कर आता है एवरी या पर। ठीक है, जब ये फ्रीक्वेंसी बताने का काम करता है।
लास्ट कहानी आज की, और हमारे आर्टिकल की आज लास्ट कहानी चल रही है, ठीक है। अंतिम सवाल, अंतिम चीज हम लोग लिखने के लिए जा रहे हैं, और हमें ये बात पता है कि जब भी हम जनरल सेंस में इन सब चीजों का यूज करेंगे तो हम इसके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ये कौन सब हो सकते हैं, तो देखिए, मैन हो गया, वुमेन हो गया, ठीक है, मैन हो गया, वुमेन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो गॉड हो गया, नेचर हो गया, सोसाइटी हो गया। हम इन सब चीजों के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। इसके साथ हम लोग किस चीज का यूज नहीं करते हैं बच्चे, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। सोसाइटी हो गया, उसके बाद हमारा ह्यूमन बीइंग हो गया। तो हम इन सब चीजों के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं बच्चे, क्योंकि हमें इसके बारे इसका जो यूज होता है वो जनरल सेंस में यूज किया जाता है ये सब चीज, और जब ये जनरल सेंस में यूज किया जाता है तो हम इसके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने बस लास्ट 3-4 सवाल लिखूंगा, इसके इसको आप बताने का काम करिएगा कि कहां पर कौन सी कहानी सही है, कौन सी कहानी गलत है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है। बताइए तीनों सेंटेंस में क्या फर्क है, क्या नजाकत है, यहाँ पर क्या चीज बताने का काम किया जा रहा है। पहले पहले सेंटेंस को समझने के लिए मैं अगर आपके सामने बोलूं क्या चीज, मैंने आपके सामने एक नाम लिखा जिसका नाम है नोरा, ठीक है, नोरा फतेही का मैंने नाम लिखा, ठीक है, नोरा नाम लिखा मैंने। क्या आप लोग इसे जानते हैं, क्या आप लोग इसे जानते हैं, नोरा को जानते हैं, बताइए, क्या आप लोग नोरा को जानते हैं। बस ये बताने का काम करिए, क्या आप इस नोरा को जानते हैं। क्या आप इसे जानते हैं, क्या आप इसे जानते हैं, बताइए, क्या आप इसे जानते हैं, कैटरीना को जानते हैं।
आप लोगों को पता है कि ये एक एक्ट्रेस है, लेकिन मैं अगर ये बोलूं कि ये कैटरीना जो है वो एक 70 साल की बुढ़िया है, 70 साल की बुढ़िया है जो मेरे सोसाइटी में रहती है। जो कहाँ पर रहती है? जो मेरे सोसाइटी में रहती है, ठीक है। और इस सोसाइटी में रहने के की जो है ये कौन है? हमारी कैटरीना है जो हमारी कहाँ पर रहती है? सोसाइटी में रहती है और ये एक 70 साल की है। तो यहाँ पर आपको ये दिमाग में रखना होगा कि एक नाम के कितने भी हो सकते हैं, एक नाम के कितने भी हो सकते हैं। किसी के बारे में हमें जानकारी होगी, किसी के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी। अगर मैं अभी बोलूं कि मेरे पास फोन आया, वो फोन किसी राहुल का था, तो क्या आप उस राहुल को जानते हैं? तो आप बोलेगा नहीं जानते हैं। तो अगर हम किसी नाम से पहले ए या एन को यूज करते हैं, तो अभी हमने बताया है कि इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। हम जिसे बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, इस सेंटेंस का मतलब हम ये वो हुआ जिसे हम बोल रहे हैं वो सुन रहा है, ठीक है। हमने किसी को बोला, वो उसे सुना, तो लिसनर इज अनअवेयर ऑफ हिम, मतलब कि वो इस आरिफ के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। इसका ये सेंस हुआ कि इस आरिफ के साथ जैसे ही हमने आर्टिकल का यूज किया, वैसे ये प्रॉपर नाउन अब नहीं रहा। अब ये कौन सा नाउन बन गया? ये कॉमन नाउन बन गया। कौन सा नाउन बन गया? कॉमन नाउन बन गया। कौन सा नाउन बना बच्चे? कॉमन नाउन बन गया, ठीक है। जब ये कॉमन नाउन बना तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बारे में उस आदमी को जानकारी नहीं है। इसके बारे में बच्चे उस आदमी को जानकारी नहीं है, मैं जिसे ये बात बोल रहा हूँ। दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ आई मेट आरिफ टुडे, ठीक है। यहाँ पर ये जो आरिफ है, इसके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। ये अपने आप में क्या है? प्रॉपर नाउन है। और जब इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो लिसनर है बच्चे, जो हमारी बात को सुन रहा है, जिसे मैंने बोलने का काम किया, उस लिसनर को इसके बारे में जानकारी है, इज अवेयर ऑफ हिम, ठीक है। तो आर्टिकल किस तरीके से खेल को बदलता है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आर्टिकल किस तरीके से आपके मीनिंग को चेंज करने का पौधा रखता है, इस तरीके की चीजों को आपको समझना है। ये बहुत ज्यादा आपको मदद करेगा क्लोज टेस्ट में, ठीक है। क्लोज टेस्ट में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। देखो, यही आरिफ ऊपर में कॉमन नाउन का काम कर रहा था। इसका काम मतलब ये हुआ कि जिसको भी हम वो बोल रहे हैं ना, वो उस आरिफ के बारे में जानकारी रखता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने दूसरे सेंटेंस में बोला किसी को भी कि आई मेट आरिफ टुडे, तो उसे पता है कि वो आरिफ कौन है, ठीक है। तीसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है कालिदासा इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जब यहाँ पर द शेक्सपियर की बात कही जा रही है, शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, उस प्रॉपर नाउन के साथ जैसे ही हमने आर्टिकल द को यूज किया, तो यह अपने आप में क्या बना बच्चे? कॉमन नाउन बना। क्या बना बच्चे? कॉमन नाउन बना। और यहाँ पर किस चीज की बात चल रही है? यहाँ पर जैसे ही हमने कहा कि कालिदासा इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर हमें एक बात का पता चला कि इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया से हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? शेक्सपियर का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है बच्चे? कालिदास के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर ये कॉमन नाउन बनने के साथ साथ क्या दिखा रहा है? कंपैरिजन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है बच्चे? कंपैरिजन दिखा रहा है। तो आर्टिकल्स बहुत तरीके से आपके मीनिंग को बदलने का क्या रखता है? पावर रखता है। तो हमारे आर्टिकल्स की कहानी अब यहाँ पर खत्म होती है। हमारे आर्टिकल्स की कहानी बच्चे यहाँ तक खत्म होती है। तो आप लोग यहाँ तक बहुत बेहतरीन ढंग से रिवीजन करके आइएगा। अब आपकी क्लास, ठीक है, अब आपकी क्लास बच्चे होली के बाद चलेगी। अब आपकी क्लास, मेरी क्लास होली के बाद चलेगी, ठीक है। मेरी क्लास अब होली के बाद चलेगी। तब तक आप लोगों के पास भरपूर समय है। इस भरपूर समय को आप लोग यूटिलाइज करिए रिवीजन करने में, ठीक है। रिवीजन करके आइएगा। तो अगली कहानी हम लोग 10 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको नहीं पढ़ा हुआ होगा, तो आगे की कहानी 0/सन्नाटा समझ में आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का बच्चे। जय हिंद।